तो दोस्तों आज की डेट में जो है सबको एक सफल आदमी बनना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, एक कामयाब आदमी बनना है। तो अगर आपको कामयाब आदमी बनना है तो कुछ जो है मैं 5 नियम बताऊँगा या कुछ 5 आदतें ऐसी हैं जो कि आपको अपनाना है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और सफल अगर आप बनना चाहते हैं, तो ये मेरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो में नए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में जो है सभी लोग सफल बनना चाहते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनसक्सेस हो जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो इधर आपको करना क्या है? तो इधर मैं बताना चाहूँगा कि सफल लोग क्या करते हैं या फिर आपको सफल बनना है तो सफल बनने के लिए क्या आदतें आपकी होना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से, सुबह से। तो ये मेरा पहला पॉइंट सुबह से है। सुबह आपको करना क्या है कि जल्दी उठना है। अब आप ही बोलेंगे कि नया क्या है, तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो? सुबह आपको जल्दी उठना है और सुबह उठते से ही आपको काम नहीं करना है। आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा पैदल चलना है। कम से कम 20 मिनट पैदल चलिए या आप चाहें तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कोई बुरा नहीं, एक्सरसाइज भी जो है अच्छा होता है सुबह-सुबह। तो सुबह आप जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, नहीं तो मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, कम से कम 20 मिनट चलें। और आप जब मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उसी समय आप अपनी दिन की प्लानिंग करिए। अब आप दिन की प्लानिंग करिए कि आपको क्या करना है, अब घर जाके आपको क्या करना है, कौन सा काम करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों कई लोग क्या होता है लेट उठते हैं, तो लेट उठना सबसे बेकार चीज़ है। एक तो जब आप लेट उठेंगे ना तो आपका अंदर से जो है शरीर कमज़ोर होने लगेगा और जब आपका शरीर कमज़ोर होने लगेगा तो वैसे ही आप आधा तो काम करने लायक रहोगे ही नहीं। तो इधर जल्दी उठोगे तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, सुबह ट्रैफिक नहीं होता है, भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो बढ़िया आप 20 मिनट पैदल चलें या एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आप ये प्लानिंग बनाएं कि घर जाके अब मुझको क्या करना है। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सुबह सुबह अगर आप वॉक करते हो तो जो धूप जो निकलती है, धूप से आपको क्या मिलता है पता है? आपको विटामिन डी भी मिलता है जिससे कि आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो सुबह की धूप भी मिलती है। तो इससे होता क्या है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सुबह उठने से। ये एक साइंटिफिकल जो है प्रूफ भी हो चुका है कि सुबह जो उठते हैं उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं आपने देखा होगा सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आप चाहें तो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठने से आपका माइंड अच्छा रहता है, आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो और दिन भर जो है आप एक एनर्जेटिक महसूस करोगे और एक बहुत अच्छा फील करोगे। तो इधर सबसे पहला आपका कामयाबी की जो सीढ़ी है वो सुबह सुबह जल्दी शुरुआत करें। और सुबह जल्दी शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन भी हमको मिल जाता है। नहीं तो कई लोग लेट उठते हैं तो उनको दिन ही छोटा लगने लगता है कि अरे यार ये तो जल्दी से दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो इस टाइप से होने लगता है। अब हम इधर अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हर किसी के लिए उपस्थित होना बंद करें या फिर टाइम बर्बाद ना करें। अब इधर मेरे बोलने का मतलब है कि भाई आप एक समय में एक ही काम करें, मतलब जिस पे आपका फोकस है, जो आपका गोल है वही काम करें। अगर आप चाहेंगे कि कई काम कर लूँ, 50 काम कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब कई लोगों में मैंने देखा है कि किसी ने दोस्त ने बुलाया, किसी ने बुलाया, फटाक से चले गए। कोई या तो किसी को घर में बुला लिया, तो इस प्रकार से समय बर्बाद करते हैं। तो देखिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो इधर फालतू समय बर्बाद ना करें। तो देखिए इधर आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अभी अपॉइंटमेंट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि वो वही टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मुझे इस इंसान से मिलना चाहिए तभी वो मिलते हैं। नहीं तो वो आपको एक समय दे देंगे कि भाई मैं 4 दिन बाद मिलूंगा, 7 दिन बाद मिलूंगा, तुरंत नहीं मिलेंगे वो। या फिर बोल देंगे कि मेरे पीए से मिल लो, क्योंकि भाई उनके पास बहुत काम होता है। अगर वो ऐसे सब लोगों से मिलने लगेंगे तो वो अपना काम कब करेंगे? तो इधर भाई कोई नहीं बुलाया या कभी भी किसी ने फ़ोन कर दिया या आप ही किसी को फ़ोन लगा रहे हैं। अब इधर कई लोगों में मैंने देखा है कि घंटों फ़ोन पर बात करते रहते हैं, या तो कम से कम आधा घंटे तो कर ही लेते हैं। तो देखिए ये भी आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट काम की बात अलग होती है, एक इमरजेंसी काम की बात अलग होती है। कोई बीमार है या आप बीमार हो गए, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो वो बात एक अलग होती है। ये फालतू फ़ोन पे समय बर्बाद ना करें, घंटों बातें ना करें। जितनी ज़रूरी है 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। देखिए 5 मिनट में सब बात हो जाती है। लेकिन ज़बरदस्ती में हम 30-30 मिनट 1-1 घंटा बात करते हैं या फिर कोई काम से निकल जाते हैं कि चलो ये छोटा सा काम है हम करके आते हैं। लेकिन कोई भी आप काम करने जाएंगे ना तो उसमें जो आपने सोचा है ना उससे डबल समय लग जाता है। फिर आपको दूसरे काम भी याद आ जाते हैं। तो इधर देखिए आपका जिस चीज़ पे फोकस है, जो आप काम कर रहे हैं उसी पर जो है फोकस करिए, फालतू का समय बर्बाद ना करें, है ना। और हर किसी के लिए उपस्थित ना हो, किसी ने बुलाया कभी भी चले गए।
तो इधर आपको भाई टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे बड़े लोग क्या करते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम अगले या तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आपका डिसीजन। अब कई लोगों में मैंने देखा है कि डिसीजन लेने में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अब वो कुछ भी डिसीजन है उसके लिए समय लेते हैं, कई दिन ले लेते हैं, बहुत समय ले लेते हैं। तो देखिए, अगर आप डिसीजन लेने में ही इतना समय लगा दोगे तो फिर आप काम कब करोगे। तो इधर तुरंत निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है और आपको एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो देखिए, आज जो आपका डिसीजन है ना, 2 दिन बाद भी वही डिसीजन होगा। तो इधर मेरा मतलब है कि जल्दी डिसीजन लें, फालतू समय बर्बाद ना करें। जो लोग बड़े बड़े आदमी आपने देखा होगा बहुत जल्दी इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि मतलब कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बात अलग होती है कि भाई हाँ आराम से सोच के बताएंगे, सोचेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको करना है, फटाक से डिसीजन लें। मतलब कल करें सो आज करें, आज करें सो आप। नहीं तो आप सोचेंगे अरे यार ठीक है, थोड़ा सोच लेता हूँ, कल से चालू करूँगा, परसों से चालू करूँगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भाई जल्दी डिसीजन लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, जल्दी से उस पर काम करना चालू करें। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो त्याग करना सीखें, या आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ है उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपने सुना होगा और बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये सही बात है। आप हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं या फिर आप कामयाब आदमी बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, कामयाब आदमी मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत करोड़पति हो गया। कामयाब आदमी कई प्रकार से होते हैं जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सके, इस प्रकार से लोगों को कामयाब आदमी कहते हैं। तो कामयाब आदमी अगर आपको बनना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है उससे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि भाई थोड़ा सा घूमना फिरना आपको कम करना है या एकदम ही बंद करना पड़ेगा। फालतू किसी से बात नहीं करनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, मदर फादर से बात नहीं कर पाते हैं। तो इधर आपको समझाना पड़ेगा कि भाई अपने घर वालों को, जो पेरेंट्स हैं या आपके वाइफ हस्बैंड हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम घर पर रहते हैं लेकिन अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये भाई फैक्ट है, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, कामयाब बनना है, तो ये सब करना पड़ेगा और ये हमेशा नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, तो उस दिन आपके लिए आपके पास समय ही समय होगा, क्योंकि फिर आपके पास एक टीम होगी, आप अकेले नहीं होगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो देखिए भाई खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। खुद ही आपको कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो वो आपको खुद करना है। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो उस दिन आपके पास पचासों हजारों लोग होते हैं। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस, इधर मेरा मतलब है त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। कुछ ना कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। अब इधर अगला पॉइंट और पांचवें पॉइंट के बारे में बात करें, वो होता है अनुशासन। अब इधर कोई भी काम कर रहे हो ना, उसमें अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसमें आपको डिसिप्लिन रखना है और उस पर आपको एकदम ध्यान लगाकर काम करना है। क्योंकि अगर आप अपने काम में ही डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो वो काम आप सही से नहीं कर पाओगे। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और इधर जो है आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, लो है, तो जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब इधर देखिए, आपको कामयाबी मिल रही है या नहीं मिल रही है ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि बस मुझे अपना अच्छी तरीके से काम करना है। और हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें कि भाई एक ना एक दिन, महीनों में नहीं तो सालों में ज़रूर ये काम होगा और मैं इसमें सक्सेस पाके रहूँगा। लेकिन एक डिसिप्लिन में होना चाहिए। बढ़िया सुबह जल्दी उठ के आपको पूरी स्ट्रेटजी तैयार करना है और एकदम टाइम टू टाइम काम करना है कि इतने समय में खाना खाऊंगा, इतने समय पर फिर से काम चालू कर दूंगा, इतने समय लंच करना है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये नहीं कि कभी भी काम कर रहे हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। हर चीज़ में अगर डिसिप्लिन होगा आपका, सुबह से लेकर रात में सोने तक का टाइम जो है आपको डिसाइड करना, मतलब डिसिप्लिन होना जरूरी है भाई, कोई भी काम करते हो तो इधर जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए हैं ना, ये आप बहुत देखिए, ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आप अपना कर देखिए अपनी ज़िंदगी में, आपको देखिए क्या बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो काम बहुत अच्छी तरीके से होगा। और देखिए, इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे अभी किया और महीने 2 महीने में हमको जो है इसका फ़ायदा मिल गया। देखिए, इसमें महीना लग जाता है। इधर आपकी कुछ किस्मत भी होती है, कुछ जो है भगवान पर भरोसा रखें आप। बस आपका काम है काम करना, कर्म करना, बाकी फल की चिंता आप ना करें। एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। अब किसी को जो है कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, वो बाद में देखा जाएगा। बस आपका काम है सिर्फ कर्म करते जाइए। तो इधर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो है आपको, काफ़ी नहीं तो कुछ तो मोटिवेट आप हो गए होंगे इस वीडियो को देखकर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशनल।